आज का ये वीडियो उस सर्टिफिकेट के बारे में है जो लगभग हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। और मैं आपसे इस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ सर्टिफिकेट के बारे में, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आपका हर 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है और इसे भरने के लिए आपका 8वीं पास की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कम से कम आप 8वीं पढ़े हुए हों। और ये फार्म प्रत्येक महीने चलते रहते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने आगे फिर अगले महीने नहीं आए। मतलब आप इसे किसी भी महीने में आप इस फार्म को भर सकते हैं, किसी मंथ में भर सकते हैं। आप इसे 1 तारीख से लेकर के और 28-27 तारीख तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। 2 महीने बाद एग्ज़ाम इसका हो जाता है। 2 महीने बाद से मेरा मतलब है जिस महीने आप इस फार्म को भरेंगे वो महीना आपका, वो मंथ आपका काउंट होगा आपका। और जो अगले वाला जो मंथ है उससे नेक्स्ट अगले वाला वो महीना भी आपका काउंट होगा। यानी अगर आपने अपना फॉर्म 25 या 26 तारीख को भी भर लिया है किसी महीने में, तो वो पूरा महीना आपका काउंट होगा। आपका जो अगला वाला मंथ है वो आपका काउंट होगा। तो इस प्रकार से आपके 2 महीने आपके काउंट हो जाएंगे, ठीक आपके। और तीसरे महीने के पहली तारीख से लेकर के और 15 तारीख के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी आप तीसरे महीने में पहली से और 15 तारीख के बीच में आप अपना जो अपना एडमिट कार्ड है उसे ज़रूर सर्च करते रहें, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम देंगे। और उसी में डिटेल होती है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कितने समय का आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप पास ना कर सकें। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे बैठ के आपका होता है आपका। और आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस तरीके से आपको होनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर का स्क्रीन क्या है, टास्क बार क्या है। मतलब इस तरह की जानकारियाँ ही आपके लिए काम कर पाएंगे इसमें। आगे इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसका ऑनलाइन है। इसका जैसे ही आप इस अपने एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको इसमें परसेंटेज नहीं मिलता, इसे मिलता है ग्रेड। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड तक के बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। इसमें मतलब उसका मतलब है D ग्रेड का मतलब है बस 4 ग्रेड हैं इसमें, और इससे आगे कोई ग्रेड नहीं है। आपके 4 ग्रेड होते हैं। A ग्रेड वाला मतलब लगभग बहुत अच्छे नंबर है उसके, 60% से उसके ऊपर नंबर हैं। B ग्रेड 55 और 60 के बीच के नंबर हैं। C ग्रेड लगभग आपका 50% के नंबर हैं। और D ग्रेड आपका लगभग 33% नंबर करीब है, मतलब लगभग वो पास है। इस तरीके से आपका ग्रेड सिस्टम सर्टिफिकेट में होता है। वहाँ कोई ये नहीं होता कि किसी के परसेंटेज है, ग्रेड मिला होता है इसमें। दूसरी बात, इसका जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो इसका सर्टिफिकेट भी आपका ऑनलाइन निकलता है। आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक 1.5 या 2 महीने के भीतर आपका सर्टिफिकेट इसी ट्रिपल सी की वेबसाइट से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट का रूल ये भी है कि वहाँ से सर्टिफिकेट आप अपना केवल 2 बार डाउनलोड कर सकते हैं अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी मेल पर या आपको किसी ऐसी जगह रख लेना चाहिए कि अगर खो जाए आपका तो दोबारा आप उसे साइट से निकालने की नौबत ना आए। और इसे निकालने के लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का यूज़ आपका होता है। अब इसकी फ़ीस के बारे में बता देता हूँ मैं। इसकी फ़ीस ऑनलाइन फार्म जब भरा जाता है तो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो 600 है, यानी 600 रुपये आपसे लिए जाएंगे आपकी फ़ीस के नाम पर। और इसे भरने के लिए जो भी आपकी एजुकेशन है, आपका आधार कार्ड, आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट, आपका एक फ़ोटो, आपका सिग्नेचर आपका, और इसमें लेफ्ट थंब यानी आपका अंगूठे का निशान भी ये लिया जाता है। जब आप कंप्यूटर पर अपना एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो वहाँ आपके थंब के द्वारा वेरीफाई किया जाता है वहाँ पर इस थंब को। तो इसमें ये चीज़ अपनी आपकी लगने वाली हैं। फार्म भरते समय बहुत अच्छे तरीके से आप इसे ध्यान रखें कि जो उसमें आप नाम भर रहे हैं वो नाम आपका वही हो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंटों में है। बहुत बार स्टूडेंट बहुत गलतियां कर देते हैं, कभी पेरेंट्स के नाम में कुछ छूट जाता है, कभी मदर के नाम के कुछ छूट जाता है। आप फार्म कोई भी भरें चाहे, लेकिन जो 10th का सर्टिफिकेट है, मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को बताता हूँ, 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका, आप उसे ही अपना उसके हिसाब से अपना, या आपके 8वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से अपना नाम का स्पेलिंग, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन 4 चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। और उससे आगे अगर कुछ है तो आपकी कास्ट कैटेगरी है जिसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका एड्रेस कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसकी दिक्कत कुछ नहीं है। अब एड्रेस पर कुछ आता भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन आता है। आपका एडमिट कार्ड हो, आपका रिजल्ट हो, तो इसलिए एड्रेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी सही डालने की कोशिश करें। तो 4 चीज़ आपकी मेन है जिन्हें आपको बिल्कुल सही से भरना है। यूपी बोर्ड की खासकर गर्ल्स ध्यान रखें कि उनके नाम के पीछे बाय डिफ़ॉल्ट, उनके नाम के शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट केम लगा आता है। अगर पीछे केम लगा रहा है या कुमारी लिखा हुआ है तो उसे ज़रूर लगाएं। नाम के शुरू के पहले जो KM, मिस्टर, लेट, ये जितने भी शब्द हैं आपके, अगर ये नाम के शुरू में हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं लगाने। इन नामों का, इन शब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मिस्टर, KM मतलब यानी कुमारी, इन और ये जो लेट है ये किसी के नाम नहीं होते हैं।
ये एक स्थिति को दर्शाते हैं। केएम का मतलब कुमारी यानी लड़की है, मिस्टर का मतलब यानी वो पुरुष है, जेंट्स है। तो इस तरह की, और लेट का मतलब क्या हुआ कि वो स्वर्गीय है, यानी उसका वो इस दुनिया में रहा नहीं बेचारा वो। तो ये केवल एक स्थिति को दर्शाने वाले हैं, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बहुत सारे फार्मों में गवर्नमेंट खुद मना कर देती है कि भाई इस तरह के नामों का प्रयोग ना करें, जिससे कि हमें मेरिट बनाने में, हमें रिजल्ट बनाने में परेशानी हो। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ उस चीज़ को भरने के लिए। और अपना आप जो यूपी बोर्ड की खासकर लड़कियाँ हैं वो ध्यान रखें कि उनके नाम के पहले केएम यूपी बोर्ड वाले बाय डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं। अगर किसी के नाम के पीछे सरनेम की तरह कुमारी या कुछ और शब्द यूज हुआ है उसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका वो सरनेम है। लेकिन नाम के शुरू के पहले के, मिस्टर, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। फार्म भरते समय हो गया, आपकी मेन बातें मैं फिर बता देता हूँ। कक्षा 8वीं पास से आप ये फार्म भर सकते हैं अपना, यानी आपकी 8वीं क्लास है तब भी। हर किसी को सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। जितने भी आपके जॉब आते हैं, आईपीएस, गवर्नमेंट जॉब यानी बैंक की जॉब जो होती हैं आपकी, या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो ऐसे एग्ज़ाम निकालती है कि जिनमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और कंप्यूटर कहाँ नहीं है आपका, बिजली घर में कंप्यूटर है, बैंकों में कंप्यूटर है, स्कूलों में डाटा कंप्यूटर लगा हुआ है। तो कम से कम अब आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। एजुकेशन में पहले फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री थे, तो अब टेक्नोलॉजी भी जरूर साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना भी काम चलने वाला नहीं है। इतने सारे काम आपके ऑनलाइन हैं कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर आप आज के समय में आप इसके बिना भी बेकार हैं। बिजली का बिल हो, चाहे वो हाउस टैक्स हो आपका, या आपके और बहुत सारे काम हो आपके, या आपका पैसे चेक करना हो बैंकों का, मतलब कुल मिलाकर के अब लगभग 70 से 80% काम आपका नेट पर आपका हो जाता है। और नेट लोगों की ज़रूरत भी है। नेट होगा तो कंप्यूटर भी चाहिएगा आपका, मोबाइल भी चाहिएगा आपका। तो मोबाइल तो लगभग आपके पास सभी के पास है, और आपको चलाना भी आता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आप उसका यूज कर ही लेते हैं अपने घर में भी। लेकिन कंप्यूटर से लोग अभी भी दूर हैं, उतना नहीं है जितना 100% उसका अपना हिस्सा होना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए। तो भाई ये एग्जाम को जरूर पास करना चाहिए। अगर आप अपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा ये भी ना भी हुआ तो किसी प्राइवेट विभाग में भी आप उसे दिखा सकते हैं कि देखो भाई मैंने ट्रिपल-सी किया हुआ है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। ये एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जो कि हर जगह मान्य है आपका, कि आपने एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो हमारी जा रही हैं आप तक, ये सारी वीडियो हमारी एजुकेशन को लेकर के होती हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के होती हैं। अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनमें भी हम ये बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इंटर पास करके आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम ऐसा ही कैसे बन सकते हैं, हम एसडीएम, डीएम, जज, या और हम डॉक्टर, या हम पायलट, या इस तरह की जो भी और बहुत सारी जॉब हैं वो हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद हम ऐसी वीडियो पे भी काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आएंगी और आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।